हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी सावधानियाँ, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको 8वें महीने से लेकर के तब तक नहीं करनी है जब तक कि आपकी डिलीवरी ना हो जाए, क्योंकि ये बात है आपके लेबर पेन से संबंधित। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं की कुछ भूल कर बैठने से उनको लेबर पेन समय पे नहीं आता है। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि मेडिकल साइंस भी आपको इन बातों को ना करने की हिदायत देता है और प्रेग्नेंट महिला को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये गलतियां आप अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी मत दोहराइएगा, जो मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल टिप भी बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी और आसान हो जाएगी बहुत जल्दी से, और पक्का नॉर्मल डिलीवरी आपकी बिना दर्द के यानी कम दर्द के हो सकेगी। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आप अपने शरीर को कभी भी डिहाइड्रेट ना होने दें, क्योंकि आपका बच्चा पानी की थैली के अंदर रहता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। वो एक प्रकार का ऐसा द्रव्य है जो आपके बच्चे को सेफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी हर सोनोग्राफी में लेवल चेक की जाती है। अगर लेवल कम पाया जाता है आखिरी के कुछ महीनों में, तब नॉर्मल डिलीवरी होना बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। इसके लिए आप शुरुआती के महीनों से ही अच्छे से पानी पीना चालू करिए। और रिसर्चर्स बताते हैं, मेडिकल साइंस बताती हैं कि आपको करीब यानी प्रेग्नेंट महिला को दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं प्रेग्नेंट महिला को। खास रूप से बच्चे जिस पानी की थैली में है वहाँ पे पानी की मात्रा कम नहीं होती है। दूसरी बात, शरीर के अशुद्धियाँ बाहर जाने में बहुत मदद मिलती है, जो कि यूरिन के थ्रू प्योरीफाई होकर निकल जाती है। साथ ही साथ आपको कभी भी गैस की समस्या नहीं होती है, सीने में जलन की समस्या नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन से आप बची रहती हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को आप चुटकियों में हल कर सकती हैं केवल अच्छे से पानी पीकर। तो पानी अच्छे से पीना, कभी भी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, हमेशा हाइड्रेट रहनी चाहिए, जिससे कि आपको कमजोरी भी कम महसूस होती है, जॉइंट्स पेन भी कम होते हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम कम होती है। आपने सुना होगा ना कि स्वेलिंग हाथ पाँव में आती हैं, तो ऐसी भी तमाम परेशानियां अच्छे पानी की मात्रा लेने से कम हो सकती हैं, हो जाती हैं। अब फ्रेंड्स, दूसरी गलती है जो बहुत सारी महिलाएं अमूमन कर बैठती हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है। एक्चुअली में होता ये है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो आपका पेट दिन ब दिन बढ़ने लगता है, आपका बैलेंस जो है वो गड़बड़ाने लगता है, काम काज करने में दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में कई बार आप झुककर ऐसे कुछ काम कर लेती हैं जिसमें आपको झुकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। आप झुककर किसी भी चीज़ को उठा रही हैं, या कोई भी काम अगर आपको टाइम कम है, आप सोच रही हैं झुककर कर लेती हूँ, क्या जाता है इसमें, झुककर तो पहले भी मैं काम करती थी ऐसे, अभी क्यों नहीं कर पाऊंगी। ऐसा मत करिएगा। झुककर काम करने की वजह से कई बार पेट में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, बच्चा दब जाता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो झुककर काम करना अच्छा नहीं होता है। इसके बजाय आप बैठकर उखरू पोजीशन में काम करेंगे तो पेल्विक मसल्स बहुत ही लचीले हो जाएंगे, जो समय पे खुलने में बहुत ज़्यादा उसको आसानी होगी, प्लस बच्चे का हेड डाउन अच्छे से होगा और समय पे लेबर पेन स्टार्ट होने लगेंगे। तो इन बातों का, इंपॉर्टेंट टिप्स का ध्यान रखिएगा। झुककर काम करना प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से सेफ नहीं होता है, तो झुककर काम मत करिए, बैठकर काम करिए, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और 5वें महीने से पहले तो आपको उखरू पोजीशन में भी बहुत ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, आराम से फ्लैट पोजीशन में नीचे ज़मीन पे बैठ के जो काम करना है वो कर सकती हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा गलतियां करती हैं महिलाएं, वो ये है कि रात को ठीक से सोती नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका पेट बढ़ने लगता है तो सोने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि पहले जितना कंफर्टेबली सोती थी अब नहीं सो पाती हैं। एक बच्चे के साथ कैरी करके पेट में सोना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और कई बार स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, मेरा बेबी कैसा होगा, मेरा बेबी क्या होगा, उसके लिए क्या तैयारी करें। ऐसी बहुत सारी भावनाएं मन में आती हैं ना, जो स्वाभाविक है, क्योंकि मातृत्व सुख आप तभी से प्राप्त कर लेते हो जब आप प्रेग्नेंट होते हो, और बच्चा नहीं होता है आपके हाथों में, फिर भी आप उसे महसूस करते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, और जो काफ़ी लाजमी भी हैं। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि रात की नींद अच्छे से लेना ज़रूरी है, 8 घंटे सोना ज़रूरी है।
जिससे कि बॉडी का स्ट्रेस लेवल डाउन हो, मेंटल स्ट्रेस भी रिलीज हो जाए और आप एनर्जेटिक फील करें। अगर आप कम सोएंगी तो आप ऐसे भी बीमार रहेंगी, चिड़चिड़ी रहेंगी और प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि गर्भ में बच्चे का जो गर्भ संस्कार है वो माँ की आदतों से ही डेवलप करता है। तो बच्चे को भी रात में जगने की आदत हो जाएगी, बाद में डिलीवरी के बाद वो आपको तंग करेगा और रात में जगेगा, सोएगा नहीं, फिर आपको चिड़चिड़ाहट होगी। तो इस कंडीशन में आप एक काम करिए, अच्छे से वॉकिंग करिए, शाम को खूब अच्छे से टहलिए 40 मिनट, फिर रात को गुनगुने पानी से, हल्के गुनगुने लूप वार्म वाटर, बहुत गर्म नहीं, वैसे पानी से नहा लीजिए, सर से नहीं, बाकी बदन को अच्छे से धो लीजिए और फिर उसके बाद सोइए। दूसरा काम कर सकती हैं कि आप हल्दी वाला दूध ले सकती हैं। हल्दी में काफ़ी अच्छे गुण होते हैं जो फ़ायदेमंद तो होते ही हैं, साथ ही साथ हल्दी जो है वो रिलैक्स करता है बॉडी को, मेंटल रिलैक्समेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अच्छे नींद दिलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हल्दी वाला दूध लेने की वजह से महिलाएं बार बार बीमारियों के चपेट में नहीं आती हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई रहता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हल्दी वाला जो दूध होता है इसके अंदर कैल्शियम प्रोटीन बहुत अच्छे से होता है और हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक गुणों से भरा हुआ है। आपको भी पता है पहले के ज़माने में जब कोई कट लग जाती थी, जब कोई गिर जाता था, पैर छिल जाते थे, तो वहाँ पे हल्दी का लेप लगाया जाता था। तो इसकी साइंटिफिक रीज़न है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, इस वजह से ये बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हल्दी वाला दूध ले सकती हैं। 1 चुटकी हल्दी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हल्दी गर्म तासीर की भी होती है, तो ज़्यादा क्वांटिटी टेस्ट वाइज भी अच्छी नहीं लगती है और लेना भी अच्छा नहीं है। 1 चुटकी हल्दी आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्टिव रहिए। पूरे 1 से लेकर 9 मंथ की जर्नी में अगर प्लासेंटा से संबंधित दिक्कत नहीं है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल ओके है, तो फिजिकल एक्टिविटी में कमी क्यों आप ऐसा सोचती हैं कि आपको ज़्यादा आराम करना चाहिए? घर के सारे काम करिए, झाड़ू, पोछा, बर्तन, जो संभवतः आप कर सकती हैं। इससे बॉडी की पूरी मूवमेंट होती है, जॉइंट्स मूवमेंट होते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहती है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे काम करिए, अच्छे से वॉकिंग करिए, अच्छे से आप जीवन यापन करेंगी तो आपकी डिलीवरी कभी भी उस जोखिम भरे समय में जाएगी नहीं जहाँ पे तनाव काफ़ी बढ़ जाता है। तो आई रियली होप आप समझ गई होंगी पॉजिटिवली कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। ये तमाम टिप्स आप ज़रूर फॉलो करिएगा, जिससे कि लेबर पेन भी आसानी से समय पे आएंगे, बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप अपने गायनो के कंसल्टेशन में रहें, आप समय पे जो जांचें बताई गई हैं वो कराते रहें। और अगर आपको कोई भी सुझाव मुझसे चाहिए, पर्सनल कंसल्टिंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि समय पे आने वाले वीडियो की जानकारी प्रतिदिन मिलती रहे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।